हेलो बच्चों, राम राम सभी को। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सेकंड लेक्चर जो है वो चल रहा है अभी। लेक्चर 2 हम कर रहे हैं, उसका आज हमारा थर्ड लेक्चर है बच्चों। इसके अंदर आप लोग क्या करोगे, जैसा कि हमने बोला कि आपको हर चैप्टर के साथ हर टॉपिक या एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो आज हम कुछ स्प्लिट द मिडिल टर्म के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलोमियल। सबसे पहली बात कि आपको जीरो फाइंड करनी। क्या फाइंड करनी है बच्चों? जीरो फाइंड करनी है हमें। जीरो। ठीक है। तो जीरो आप लोग देखो कि जो जीरो होती है वो क्या थी, एक अल्फा था और एक बीटा थी। तो यही दो वैल्यू हमें फाइंड करनी। और इसको फाइंड करने का आपको तरीका पता है कि स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो हमें सिर्फ जीरो फाउंड करनी है, वेरिफिकेशन नहीं करनी है यहाँ। क्लियर है? तो उससे भी आसान क्वेश्चन है कि आप सिर्फ और सिर्फ जीरो फाउंड करो और क्वेश्चन को कंप्लीट करो। जैसे कि आपको पता है, जब हम करेंगे तो यहाँ पे 5x चाहिए। ठीक है। और क्या चाहिए? प्लस का 6 है, एक्स स्क्वेयर है, प्लस का 6 है, बीच में क्या है? 5x है। इस 5x को स्प्लिट करेंगे। याद है तो याद रखना, दोबारा से सीख लो। 6 × 1 = 6 होता है। 6 के फैक्टर तोड़ोगे तो 3 × 2 होगा, 6 × 1 होगा। 3 + 2 करोगे 5 आएगा, 3 + 2 करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है। और अगर 6 - 1 करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, वो भी प्लस का। लेकिन 6 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 6। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का 6, ध्यान रखना। ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? फैक्टर तोड़े 616 बना दिया। इसको पूरा का पूरा कंप्लीट वैसे ही करना जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है। 6 + 1 ≠ 1। ठीक है। 3 + 2 = 5 आ चुका है आपका। समझ में आ गई बात? तो वैल्यू को निकलेंगे यहाँ पे, माइनस का 3x प्लस का 2x, सेम वैल्यू रहेगी यहाँ पे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जब भी ब्रैकेट को मान लो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, और जब भी ब्रैकेट ओपन होगी तो अंदर के सारे साइन बदलेंगे। प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में, और माइनस वाला किस में चला जाएगा बच्चों? प्लस में। ये बात याद रखनी है। नेगेटिव नंबर किस में चला जाएगा? प्लस में चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से माइनस का 3x, माइनस का 2x, और प्लस का 6। फिर पता आपको दो दो के पेयर बनाने हैं आपको। x कॉमन तो x-3, और माइनस का 2 कॉमन निकलेगा तो x-3। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइनस के 2x में से प्लस का 6, माइनस का 2 कॉमन निकाला, माइनस वाला प्लस का बन जाएगा और प्लस वाला माइनस का, और यहाँ पे आ जाएगा 3। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं हम। x-3 बाहर निकाला, क्या बचेगा अगली में? x-2। क्लियर होगी बात? यही हमारा फैक्टर। तो हमें बस जीरो निकालनी है, तो जीरो इनको पुट करेंगे। एक बार x-3, एक बार x-2। x की वैल्यू 3 और दूसरे x की वैल्यू 2, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 और 2 आ। यही हमारे जीरो। क्लियर होगी बात? अगले क्वेश्चन पे x² - 13x - 30। सेम चीज है। माइनस का 13x चाहिए, माइनस का 30 चाहिए। 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 30। 30 के फैक्टर तोड़ेंगे भाई, तोड़ना शुरू करो। बनती नहीं बात। माइनस करोगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। देखो, समझने की बात है। अगर यहाँ पे जो ये वाला सिंबल, ये वाला नंबर होता है, मतलब जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म, अगर वो पॉजिटिव है तब तो करना है प्लस दोनों नंबर को। अगर वो नेगेटिव है तब करना है माइनस। क्या करना है? माइनस। इजी हो जाएगा आपके लिए ये। ठीक है। तो देखो, नेगेटिव है तो माइनस कर रही हैं, नहीं आएगा। 15 में से 2 को माइनस करोगे 13 आ गया आपके पास। इसका मतलब ये हमारा सोल्यूशन है। तो कितना बन जाएगा? माइनस बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 15x माइनस के 2x। अभी बताया था मैंने आपको। अब देखो, अगला क्वेश्चन आ गया ये। अगर अंदर जाएगा तो माइनस का 15x होगा, माइनस साइन को प्लस बना देगा, प्लस का 2x होगा। ध्यान रखनी है बात, जब भी नेगेटिव वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई करोगे साइन बदलेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। ब्रैकेट के अंदर भेज दिया, माइनस का, प्लस का 2x, माइनस का 30। सेम x कॉमन, x - 15, प्लस का 2 कॉमन, x - 15।
x माइनस 15 कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस 2। क्लियर हुई बात। तो दो फैक्टर हुए हमारे पास यहाँ पे, दोनों को जीरो के इक्वल रखेंगे, ठीक है। एक से x की वैल्यू प्लस के 15 और एक से x की वैल्यू माइनस के 2, यानी कि प्लस का 15 और माइनस के 2 हमारे फैक्टर आ जाएंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम चीज है, आपकी बार प्लस का 60 है, तो देखना प्लस करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्लस करना पड़ेगा। तो करते हैं, 60 को तोड़ते हैं, ठीक है। 10 प्लस 6 करेंगे देखो, और उसके बाद 12 प्लस 5 17 आ गया। इसका मतलब हमारे यही फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। प्लस का 12x प्लस का 5x, दोनों साइन बदलेंगे, माइनस का 12x माइनस का 5x, ठीक है। प्लस का 60 हो गया, ओके। कॉमन निकलेगा x माइनस 12 बचेगा, माइनस का 5 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 12 बचेगा। क्लियर है। x माइनस 12 कॉमन निकलते ही x माइनस 5 आपके पास बच जाएगा। दो फैक्टर आगे, क्या फैक्टर आया भाई, x माइनस 12 फैक्टर आया और x माइनस 5 का फैक्टर आया, ठीक है। क्लियर है बात इतनी। उसके बाद दोनों को जीरो के इक्वल रखेंगे, ठीक है। दोनों से एक की वैल्यू 12 आ जाएगी और एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्लियर होगी बात, समझ में आया बच्चों सभी को, ठीक है। ये हमारे फैक्टर हो गए, क्लियर है। अगले पे चलते हैं। सेम 2 3 या 6 माइनस के, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। फैक्टर तोड़ोगे तो सबसे साइन देखो माइनस का है तो माइनस करना पड़ेगा। 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 में से 1 को माइनस करोगे तो 5, 3 में 2 को माइनस करोगे तो 1, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब 6 माइनस 1 हमें यूज में लेना पड़ेगा। चेक करके देख लो, फैक्टर यही निकलेगा आपका, ठीक है। क्लियर होगी बात। 3 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 5, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो माइनस बार रहेगा ब्रैकेट में, अंदर आएगा 6x माइनस 1x, ठीक है, माइनस का 3। ब्रैकेट के अंदर जाएगा माइनस का 6x प्लस का x बन जाएगा ये, और माइनस का 3 तो बाहर पड़ा ही था, ठीक है। दो का पेयर बनेगा, 2 कॉमन निकलेगा क्योंकि दोनों दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। साथ में x भी आएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 3। यहाँ से प्लस का 1 कॉमन निकाल लो, कुछ कॉमन नहीं निकले तो प्लस का 1 कॉमन निकल जाएगा तो x माइनस 3, ठीक है। तो x माइनस 3 बाहर निकलेगा यहाँ से, तो क्या बचेगा 2x प्लस 1, क्या बचेगा 2x प्लस 1। सेम दो फैक्टर बन गए, जीरो के इक्वल रखोगे, बिल्कुल सेम डिट्टो आगे लिखना है और आपको आंसर तक पहुंचाना है। क्लियर है। अब सुनो बात ध्यान से, यहाँ पे 2x था, इस 2x को ठीक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस के 1/2, माइनस के 1/2, याद रहेगा ये याद कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है सेम। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही चीजें चलती रहेगी, बार बार प्लस है तो प्लस करेंगे अब की बार, ठीक है। करो, 10 6 प्लस 4 10 आ गया ना, तो आपका फैक्टर बन गया, ठीक है। माइनस का 6x माइनस का 4x प्लस का 8, दो का पेयर बनेगा, 3 के टेबल पे कटते हैं, 3x बाहर, x माइनस 2 अंदर, माइनस का 4 बाहर, x माइनस 2 अंदर, ठीक है। x माइनस 2 कॉमन, 3x माइनस 4 दूसरी ब्रैकेट में बच जाएगा। फैक्टर मिल गया आपको, फैक्टर मिलते ही क्या बनेगा, जीरो बनेगा। x माइनस 2 3x माइनस 4 को जीरो के इक्वल रखेंगे। समझ में आ रही है बात, आगे चलते हैं। एक बार x माइनस 2 जीरो रहा, एक बार 3x माइनस 4 जीरो रहा, x की वैल्यू प्लस के 2 आ गई, इधर से x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो हमारे पास जो फैक्टर बने हो क्या बनेंगे, 2 और 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 13। समझ में आई बात, माइनस के 13 है तो माइनस होगा, सोल्यूशन में क्या होगा, माइनस होगा, ध्यान रखना बात, ठीक है। 78 माइनस करना पड़ेगा आपको, माइनस करके ही 7 आ गया, तो यही हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। वैल्यू को पुट करो, प्लस का 6x माइनस का 13, कॉमन कुछ नहीं आएगा तो x कॉमन आएगा, 6x प्लस का 1 6x माइनस 13, x प्लस 1 और 6x माइनस 13 आपके दो फैक्टर बन गए भाई, ठीक है। दो फैक्टर बनते ही आपका आंसर कितना आ जाएगा, वो वहां से निकाल लेंगे, जीरो के केवल लिखेंगे, जीरो के केवल लिखते ही हम क्या करेंगे, दोनों को जीरो पुट करेंगे, एक बार x की वैल्यू 13/6 आ जाएगी और एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1। क्लियर हुई बात, समझ में आएगा बच्चों। क्लियर है ना।
ये इसका आंसर था। अगले पे चलते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलोमियल्स 3x² माइनस के 11x प्लस के 6। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन को छोड़ते हैं फिलहाल के लिए इसको, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपको करना है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और है जो आपको ये सोल्व करना है। ठीक है, इसको भी लिख लेना बच्चों। देखते रहना कि क्वेश्चन सेम टू सेम चलता रहेगा, ये इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम क्वेश्चन को पैटर्न को फॉलो करना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है और इसका आंसर चेक मिला लेना बस, यहाँ भी आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन चलता रहेगा, आपको कुछ भी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है आपके पास 10x माइनस के प्लस के 3x माइनस के 4। तो क्वेश्चन को सोल्व करना है, माइनस का 4 मतलब 40 हो जाएगा। 10 माइनस 4 करोगे 6 आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा। लेकिन अगर 8 माइनस 5 करोगे 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो सेम उसको ब्रैकेट के अंदर रखना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, माइनस का साइन होगा तो चेंज करेगा, अदरवाइज कॉमन जो निकलेगा वो कॉमन निकलता रहेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब ध्यान से समझो बात को, यहाँ से दोनों माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये याद रखना बात। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, कभी भूल जाओ फिर इसमें। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। जीरो किस पर रखेंगे, दोनों से एक्स की वैल्यू आ जाएगी और वही आपके क्या जाएंगे, फैक्टर में। क्लियर है बात, वही हमारी जीरो। क्लियर है, x² माइनस एक्स माइनस के 132। ठीक है, 132 का वेक्टर तोड़ना शुरू करो। 12 और 1 पे 11 पे जाएगा, 1 बच गया, आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। दो दो के वेक्टर बने, कॉमन निकला। ठीक है, कॉमन निकलती एक्स माइनस 12 एक्स प्लस 11, फैक्टर को ऊपर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, फिर जीरो के ऊपर लिखेंगे। एक बार एक्स माइनस 12 जीरो, एक बार एक्स प्लस 11 जीरो, प्लस का 12 और माइनस का 11 आपका आंसर। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात, क्लियर होगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट वाला, इसको समझने की कोशिश करो। क्या है, x² माइनस 3√3x प्लस में 6। ठीक है, अब इस 3√3 को कैसे हम ब्रेक करेंगे ये समझना है आप, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना क्वेश्चन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। चलो कैसे करते हैं, वही सेम टू सेम 6 आएगा, फैक्टर तोड़ोगे। ठीक है, लेकिन हमें 2 वहां पे समझना है, 2 × 3, 3 के अंदर हमें रूट लगाना है। क्या लगाना है, √3 चाहिए हमें, तो √3 लगाएंगे, बन गया √3 × √3। देखो 3 को हम √3 मल्टीप्लाई √3 क्या लिख सकते हैं ना, समझना ये बात ध्यान से। लिख दिया हमने, इसके फैक्टर बन गए। फिर हमारे पास कैसे बनेंगे, एक तो बनेगा 2√3 और एक बनेगा √3। अगर मैं इसको प्लस करूँ तो 3√3 आ जाएगा, और हमें क्या चाहिए 3√3, बस ठीक है, फिर प्लस करके आ गया, फैक्टर आ गया हमारे पास। माइनस को अंदर भेजो, एक्स कॉमन लिया √3 कॉमन लिया। देखो इन चीजों में आपको समझने की कोशिश करना। अगर आपके पास पहली ब्रैकेट बन जाती है तो समझो कि एक्स खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है उसके साथ। यहाँ क्या था, √3x प्लस 6, बाहर है माइनस, यहाँ पे है माइनस। एक मिनट रुको, क्या है, माइनस के √3x प्लस के 6, यहाँ पे x का तो √3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मुझे √3 कॉमन लेना है। तो मैंने माइनस का √3 कॉमन लिया, तो x माइनस, अब 6 की जगह पे तो 2√3 बनना था। तो आप इधर वाली ब्रैकेट को इधर वाली ब्रैकेट का बिल्कुल सेम टू सेम आती है, हर क्वेश्चन में चेक कर लेना, बिल्कुल सेम आएगी। तो आप बिना कुछ सोच समझे x माइनस 2√3 लिख दो। क्या लिख दो, x माइनस 2√3 लिख दो। लिख दिया,
ठीक है, कॉमन निकालो, फैक्टर जोड़ो, 0 के इक्वल लिखो, आपका आंसर निकल आएगा। बताओ कोई दिक्कत है? ठीक है बच्चों, कोई समस्या तो नहीं? आपको पहली ब्रैकेट देखनी है, उस ब्रैकेट के हिसाब से दूसरी ब्रैकेट बना देनी है, बस, और कुछ नहीं करना आपको। क्लियर है? कितना क्वेश्चन आपको क्लियर है? कुछ छोटे छोटे पोर्शन और है, 2-4 क्वेश्चन और करेंगे हम एक्स्ट्रा इसके, ठीक है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जो कि आपको पता है, फाइंड द पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमारा 2.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, ठीक है, तो हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।